क्लास 8 चैप्टर 4 एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, यह है आपका चैप्टर का टाइटल। इन एंशियंट टाइम्स देयर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम। ठीक है, प्राचीन काल की बात है, बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही रिच और पावरफुल राजा थे जो एक बड़े से साम्राज्य पे क्या करते थे, राज करते थे। प्रताप सिंह वॉज हिज एडवाइज़र एज वेल एज क्लोज फ्रेंड। और प्रताप सिंह उनके क्या थे, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, गहरे दोस्त और एडवाइज़र थे, सलाहकार। कारवां लॉर्ड्स brought daily wealth into his capital, and his kingdom was well administrated by his ministers under the guidance of प्रताप सिंह। ठीक है, कारवांस जो था, जैसे कि ये जिससे बहुत सारा वेल्थ क्या होता था, डेली कारवां के थ्रू होते हुए कैपिटल आता था, राजधानी राज्य का। ठीक है, एंड हिज किंगडम वॉज वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। और उनका जो राज्य था वो पूरे तरह से अच्छी तरह से व्यवस्थित था, एडमिनिस्ट्रेटेड था। वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे बहुत ही डिसिप्लिन थे, ईमानदार थे। बाय हिज मिनिस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह। और उनके जो मंत्री थे उनके वजह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। और वो सारे मंत्री किसके गाइडेंस के अंदर काम करते थे, किसके निर्देश पे, प्रताप सिंह। द ओनली इरिटेशन the king sometimes suffered was to see the ills of famines, epidemics and war which men seemed unable to avoid। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे एक ही इरिटेशंस था। ठीक है, द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर्ड वाज टू सी द इल्स ऑफ फैमिन। वहाँ के जो राजा थे उनका एक ही दुख था, एक ही परेशानी था कि वहाँ पे लोग कभी क्या होता था, भुखमरी से, अकाल से, महामारी से और युद्ध से, इन सब चीज़ों को सफ़र करना पड़ता था और वो उसको अवॉइड भी कर नहीं सकते थे। ही कुड नॉट रिकनसाइल दिस विथ प्रताप सिंह ऑफ्ट रिपीटेड बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट। ठीक है, वो इस चीज़ पे सहमत नहीं होते थे, इस बात से, प्रताप सिंह के इस बात से सहमत नहीं होते थे, जो वो अक्सर कहते थे कि हर चीज़ अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इस चीज़ पे वो एग्री नहीं करते थे। When challenged, the minister would reply that such burdens ennoble man's nature and teach him wisdom, so bringing mankind slowly towards perfections। ठीक है, when challenged, the ministers would reply that such burdens ennoble। ठीक है, कि ये जो burdens है, when challenged the minister would reply, जब वो अपने मिनिस्टर्स को ये करते थे, पूछताछ करते थे। ठीक है, तो वहाँ से रिप्लाई क्या आता था, ऐसा बर्डन्स, ऐसा भार, ठीक है, जो क्या था, एक मेक नॉबल, अच्छाई के लिए। ठीक है, मैंस नेचर एंड टीच हिम विजडम्स। मैंस नेचर को मतलब इंसानी फितरत को, नेचर को अच्छा करना और उन्हें सिखाइए, टीच हिम विजडम, सो ब्रिंगिंग मैन काइंड स्लोली टुवर्ड्स अ परफेक्शन, जिससे मनुष्यता जो है या आदमी का जो कर्तव्य है वो एक परफेक्शंस की तरह चल जाए, मतलब अच्छे की तरफ, एक पूर्णता की ओर, सटीक। The man was optimistic so to the core, and no hardship in life had any discouraging effect on him because he would always look at the positive side of the world's adversity। ठीक है, the man was optimistic, जो लोग थे वो बहुत ही आशावादी थे। ठीक है, मतलब होपफुल पर्सन्स, टू द कोर, एंड नो हार्डशिप्स, मुख्य द और नो हार्डशिप्स इन लाइफ, कोई भी ज़िंदगी में समस्या नहीं। लाइफ हैड एनी डिस्करेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑन हिम। ठीक है, किसी भी तरह से उनके जीवन पे कोई डिस्करेजिंग इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ रहा था ऑन हिम, बिकॉज ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, क्योंकि वह हमेशा किसकी तरफ देखते थे, पॉजिटिविटी की ओर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव देखते थे, सकारात्मक। ऑफ द वर्ड्स एडवर्सिटी, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, कितना भी बुरा चीज़ चल रहा हो, लेकिन हमेशा उन लोगों का सोच सकारात्मक रहता था, सही रहता था। ठीक है, ही वुड थिंक ऑफ द बेनिफिट्स दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द एडवर्सिटीज़। वे लोग सोचते थे कि कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाए, फिर भी वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में सोचते थे, उसको निकालना चाहते थे, उस पॉजिटिव चीज़ को। इनफैक्ट हिज पर्टिकुलर ट्रेट वॉज सो प्रोमिनेंट इन हिम दैट अदर अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड
ऑफ हिज ऑफ्ट रिपीटेड बिलीव। ठीक है, वास्तव में दिस पर्टिकुलर ट्रेट, ये जो एक अलग तरह का ट्रेट था, एक अलग तरह का लक्षण हम लोग बोल सकते हैं, एक अलग तरह का फीचर्स दो था, ठीक है, उनके कैरेक्टर में, सो प्रोमिनेंट इन हिम, ठीक है, उनमें इतना महत्वपूर्ण था, एक विशिष्ट था, दैट अदर अराउंड हिम, जो उनके आसपास थे, वेरी ऑफन गॉट टायर्ड, वो प्राय क्या होते थे, थक जाते थे, हार जाते थे, ऑफ हिज ऑफन रिपीटेड बिलीव, जो कि हमेशा लगभग प्राय हमेशा जो उनमें एक बिलीव दिखता था, ये जो सकारात्मक सोच दिखता था, इससे जहाँ लोग हार जाते थे, थक जाते थे जिस सिचुएशन से, वहाँ भी वो डिगे रहते थे, वहाँ भी पॉजिटिव सोचते थे। वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशंस टू ए डेंस फॉरेस्ट। एक दिन राजा और प्रताप सिंह कहाँ चले गए, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए गए, ठीक है, एक्सपीडिशन टू ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। किस चीज़ के लिए गए हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है, हंटिंग। They pursued a deer in the forest and were soon lost deep in the jungle। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, तो फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, किसका, तो एक डियर का जंगल में, और थोड़े ही समय में soon lost deep in the forest, वो लोग कहाँ चले गए, फॉरेस्ट में कहीं पे गुम हो गए, मतलब खो गए, भटक गए। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, वे लोग भूखा और प्यासा फील कर रहे थे, प्यास भी लगी हुई थी। दे बिगेन टू लुक फॉर वाटर, वो लोग पानी की खोज में इधर उधर भटकना, इधर उधर देखना शुरू किए। एट लेंथ दे डिस्कवर्ड ए सॉलिटरी वुड एप्पल, कुछ ही समय के बाद उनको क्या दिखता है, एक बेल का पेड़ दिखता, अकेला एक बेल। व्हेन द किंग ट्राइड टू कट द एप्पल, एज लक वुड हैव इट द स्वॉर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड कट ऑफ हिज फिंगर। ठीक है, जैसे वो उसको, उस वुड एप्पल को, उस बेल को काटना चाहते हैं अपने तलवार से, उनका किस्मत साथ नहीं देता, और उनके हाथ से वो स्वॉर्ड, वो तलवार स्लिप कर जाता है, छिटक जाता है, ठीक है, और उनका हाथ इससे क्या होता है, कट जाता है। मतलब उस तलवार को बेल पे लगाते हैं, बेल पे रखते हैं, तो वो वहाँ से स्लिप करके उनके हाथ पे लगता है, और उनका हाथ क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग है भी। इसको